की बड़ी खबर आपको बताएं, एक बार फिर से रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रेलर ने कैसे यहां पर रौंदा है, आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। एक बार फिर से रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में यह हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रेलर ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार ये कोई पहली घटना नहीं है, रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में हमेशा इस तरह की घटनाएं सामने आती है और आज एक बार फिर से रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में यह हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रेलर कई गाड़ियों को रौंदते हुए निकल गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। जो सीसीटीवी कैमरेज वहां पे लगे हुए थे उनसे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेकाबू ट्रेलर सड़क को छोड़कर कच्चे रास्ते पर चली आती है और वहां पर खड़े हुए जेसीबी को भी धक्का मारता है। जो छोटी गाड़ियां थी उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामगढ़ के चुटुपालू घाटी की, जहां पर एक बेकाबू ट्रेलर कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। लगातार यहां पर हादसे होते रहते हैं और आज एक और हादसा सामने आया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से सहयोगी महावीर हमारे साथ है। महावीर, कोई पहली घटना नहीं है, लगातार यहां पर हादसे होते रहते हैं और आज जो हादसा हुआ है उसके बारे में जरा जानकारी दे, क्या कुछ हुआ, क्या किसी की जान भी गई है इस हादसे में? इस हादसे में एक गुमटी चलाने वाले युवक की जान चली गई है। आपको बतला दूं कि मौत की घाटी के रूप में प्रसिद्ध चुटुपालू घाटी में यह घटना हुई है। चुटुपालू घाटी में ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया था और वो अनियंत्रित होकर बीच सड़क में दौड़ रहा था और इस बीच पेट्रोल पंप के सामने एक मशीन खड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने जोरदार टक्कर मारा। अगर वो मशीन नहीं होती तो ये ट्रेलर सीधे पेट्रोल पंप में जाकर धमाका करता और आप जान सकते हैं कि पेट्रोल पंप में अगर धमाका होता तो कितनी जाने जा सकती थी, कितनों का नुकसान हो सकता था। और आपको बतला दूं कि इस घटना के पीछे एनएचआई के अधिकारियों की लापरवाही है। यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, उसके जो ठेकेदार हैं उनकी लापरवाही है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह लोगों की जानें जाती जा रही है, रोज वाहनों दुर्घटना घट रही है, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। पिछले बार जब दुर्घटना हुई थी, कई लोगों की जान गई थी, तो एनएच के अधिकारियों और जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उन ठेकेदार के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन आप देखिए कि 2 महीने के बाद भी उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसा, पैरवी और ताकत के बल पर उन लोगों को कुछ नहीं हुआ अभी तक। और यही कारण है कि जो ठेकेदार वहाँ है, ओवरब्रिज बनाने वाले ठेकेदार हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं। आपको मैं आज फिर से बतलाना चाहूंगा कि वहाँ की रोड की हालत एकदम जर्जर है। रांची पटना 4 लेन सड़क है, लेकिन रोड इस तरह से जर्जर हालत में है कि विश्वास ही नहीं होता कि ये रांची पटना 4 लेन का 4 लेन सड़क है। और उसके बाद भी अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। रोज दुर्घटना हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महावीर जानकारी के लिए। तो ये चुटुपालू घाटी मौत की घाटी के नाम से अब जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो पुल का निर्माण हो रहा है, जो सामग्री है वो भी रास्ते में फैली हुई है और इसी वजह से हादसे भी लगातार हो रहे हैं। आज भी एक हादसा पेश आया है जहां पर ट्रेलर का ब्रेक फेल होने की वजह से वो सीधा कई गाड़ियों को रौंदते हुए एक और मशीन को भी धक्का मारा, जिससे कि गनीमत रही कि पेट्रोल पंप में वो बेकाबू ट्रेलर नहीं घुसा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।